डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पहला 2 लेक्चर वीडियो जो आपका था, लेक्चर वीडियो 1, लेक्चर वीडियो 2, ये आपका था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सारे टर्मिनोलॉजी को बताया 2 वीडियो में। तीसरा वीडियो जो था आपका वो था इनेट इम्यूनिटी का। इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या था? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, बिफोर बर्थ जो आप कैरी करके आते हैं इम्यूनिटी को, वो था। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी। ठीक है, तो इनबॉर्न इम्यूनिटी था, इनेट इम्यूनिटी था, इनहेरिटेड इम्यूनिटी था। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी था, ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट इम्यूनिटी का पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी व्हिच गेन आफ्टर बर्थ। ठीक है, फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जन्म के बाद अगर किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा, अगर ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम, तो हम ह्यूमन के एग्जाम्पल लेंगे। यानी कि बर्थ के बाद, ठीक है, ह्यूमन के बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी हम गेन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि ये स्पेसिफिक एंटीजन के एक्सपोजर के बाद होता है। जब हमारा आपका बॉडी किसी एंटीजन से एक्सपोज होता है तो ये इम्यूनिटी हमारे आप में डेवलप होता है। क्लियर है? यानी कि ये जो इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसका दूसरा नाम क्या होगा? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसी को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये एक छोटा सा वीडियो होगा 30 से 35 मिनट का। इस वीडियो में हम पूरे तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए। ठीक है, कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा बॉडी है, अगर कोई एंटीजन से हमारा बॉडी एक्सपोज होता है, जो ही हमारा बॉडी एंटीजन से एक्सपोज होता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, ठीक है, स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, वो हाईली एक्टिवेटेड हो जाता है, और हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन के मतलब प्रोसेस में चले आते हैं। कहता है कौन सा सेल है वो? कहता है वो सेल है लिम्फोसाइट। वो सेल क्या है? लिम्फोसाइट। मैं आपको बता दूं कि लिम्फोसाइट एक ऐसा WBC है, ल्यूकोसाइट है, व्हाइट ब्लड सेल है, जो लिम्फ नोड्स में मैच्योर होता है। बट कोई भी जो लिम्फोसाइट है वो पहले बनता कहां है? बोन मैरो में। कहां पे बनता है? बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में ही अगर मैच्योर हो जाए और लिम्फ नोड में स्टोर होने के लिए चला जाए तो उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। बट अगर ठीक है, एक बाईपास रास्ते से जाए, यानी कि ऑरिजिन हुआ है कहां पे? बोन मैरो में, बट वो ब्लड के थ्रू थाइमस सर्कुलेशन में चला जाए, वहां पे मैच्योर हो और तब जाके लिम्फ नोड्स में बैठा रहे, तब उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की जो कहानी है, यही तो इम्यून सिस्टम की कहानी है। यानी कि ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट नेचुरली आपके बॉडी में रहता है, बट ये ट्रिगर कब होता है, ये स्टिमुलेट कब होता है, ये डिफरेंशिएट कब होता है? ठीक है, तो कहता है जब हमारा आपका बॉडी स्पेसिफिक एंटीजन से एक्सपोज होता है। जो ही हमारा आपका बॉडी एंटीजन से एक्सपोज होता है, हमारा इम्यून सिस्टम का ये बी सेल, ये टी सेल स्टिमुलेट हो जाता है, और ये बनाता है इफेक्टर बी सेल, इफेक्टर टी सेल। इफेक्टर बी सेल और इफेक्टर टी सेल, जानते हैं क्या होता है? इफेक्टर बी सेल और इफेक्टर टी सेल उस एंटीजन को जिससे वो एक्सपोज हुआ है हमारा बॉडी, उसको उसी टाइम, फैसला ऑन द स्पॉट, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारे आपके बॉडी को डिजीज से बचाता है। बट ये जो इनकाउंटर होता है ना, ठीक है, उसको याद रखने के लिए, उस इनकाउंटर को स्टोर करने के लिए, उस इनकाउंटर को मेमोराइज करने के लिए
इफेक्टर बी सेल और टी सेल के साथ हमारा इम्यून सिस्टम उसी टाइम यानी बी सेल और टी सेल, ठीक है, वहां पे मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल भी बनाता है। क्लियर है? ये मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रखा रहता है लिम्फ नोड्स के अंदर। दिस ऑल एक्टिविटी कम्स अंडर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, यानी फर्स्ट बार जब हमारा बॉडी किससे एक्सपोज हुआ है, एंटीजन से एक्सपोज हुआ है, स्पेसिफिक एंटीजन से एक्सपोज हुआ है, तब जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। ठीक है, कैसे लड़ता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टर बी सेल एंड टी सेल, ठीक है, फॉर इंस्टेंटेनियस फाइटिंग विद एंटीजन, फॉर इंस्टेंटेनियस न्यूट्रलाइजिंग विद स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, और हमें आपको हमारे आपके अपने बॉडी को रोगों से बचाता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। बट याद कीजिए, जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो कहता है वो मेमोरी सेल और वो मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल कहता है फिर से बनाता है इफेक्टर टी सेल और बी सेल सेकेंड बार फाइट करने के लिए। तो सेकेंड बार जब फाइट होता है, यानी सेकेंड बार, ये सेकेंड टाइम्स, यानी दूसरी बार जब हमारा बॉडी उसी एंटीजन से एक्सपोज होता है, तो मेमोरी सेल में क्या है, वो जो इनकाउंटर हुआ था पहली बार, उसकी मेमोरी कैद है। ठीक वही एंटीबॉडी हमारे मतलब काम आएंगे, तो उस एंटीबॉडी को बनाने वाला क्या होगा, वही फिर से बनाएगा इफेक्टर बी सेल और इफेक्टर टी सेल, और फिर से इनकाउंटर होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। क्लियर है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो इसी कहानी को हमने 10-11 पॉइंट में डाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट। तो अब देखिए इधर क्या है, कहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन्ड आफ्टर बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन्ड आफ्टर बर्थ, कहता है ये होता है पैथोजन स्पेसिफिक। ये क्या होता है? पैथोजन स्पेसिफिक। ठीक है, यानी कि पैथोजन आएगा तभी ये मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्किंग होगा। पैथोजन नहीं आएगा, पैथोजन का एंटीजन नहीं आएगा, पैथोजन या एंटीजन से हमारा बॉडी एक्सपोज नहीं होगा, तो ये स्टिमुलेट नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान दीजिएगा, कहता है पैथोजन स्पेसिफिक, यानी when our body encounters the pathogen for first time। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारा बॉडी जब इनकाउंटर करता है स्पेसिफिक पैथोजन से या एंटीजन से, ठीक है, इट इनिशिएट ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्सेस। ठीक है, या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, आप जो बोलिए, इट इनिशिएट ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्लियर पॉइंट? ठीक है, ये नंबर 2। ओके, कहता है, ठीक है, ये नंबर 2 है, कहता है कि ध्यान दीजिएगा, कहता है ये इसकी जो मतलब इंटेंसिटी है, यानी कि जो रिस्पॉन्स दे रहा है, इसकी इंटेंसिटी पहली बार लो होती है। ठीक है, तो लो यहां पे गलती से लिखा गया था, लो, ये होगा लो इंटेंसिटी एंड पर्सन विल फील सिक। यानी जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा तो उस समय ज्यादा कुछ नहीं होगा, चूंकि वहां पे अभी आप देखिएगा पूरा प्रोसेस में हमने अब ऐसे कहानी के द्वारा बता दिया है कि इफेक्टर बी सेल और इफेक्टर टी सेल क्या करेगा, ये इफेक्टर बी सेल और इफेक्टर टी सेल, ठीक है, फाइट करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और उससे लड़ेगा। किससे लड़ेगा? तो कहता है कि एंटीजन से लड़ेगा। उस समय आप, हालांकि उसकी इंटेंसिटी स्लो होगी क्योंकि फर्स्ट बार एक्सपोज हो रहा है, परिचय नहीं है उससे, ठीक है, लेकिन कहता है वहां पे होगा कि आप थोड़ा फील करेंगे सिकनेस। ठीक है, तो कहता है कि ये सिक यानी कि आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन उतना ज्यादा एक्टिविटी आपके बॉडी में दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहता है ये पूरे, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे। कहता है व्हेन ए स्पेसिफिक एंटीजन इंटर्स इन बॉडी ऑफ ए पर्सन, ठीक है, इंटर्स इन ए बॉडी ऑफ पर्सन,
ठीक है, स्पेसिफिक बी एंड टी सेल स्टार्ट, स्पेसिफिक बी सेल एंड टी सेल स्टार्ट डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस, ठीक है, इफेक्टर बी सेल एंड टी सेल फॉर कंट्रोलिंग डिजीज, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग डिजीज, यानी कि इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स जो आपको बताया वहीं पे, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम उससे लड़ेगा। और इफेक्टर बी सेल और टी सेल का इफेक्टर नाम ही है कि वो तुरंत इफेक्टिव है, उसमें उसको ये कर देगा। लेकिन साथ ही साथ क्या बोले, क्या बनाएगा, मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल। तो देखिए अगला, बट ऑल्सो प्रोड्यूसेस, ठीक है, मेमोरी, ठीक है, बी सेल एंड मेमोरी, ठीक है, एंड टी सेल, मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल। ये आपका पार्ट कहता है दीज आर स्टोर्ड इन, ठीक है, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स ये स्टोर होगा कहां पे, ठीक है, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में स्टोर हो जाएगा थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरे लाइफ, ठीक है, ये चलता है। यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, यानी कि, ठीक है, कहता है ये इफेक्टर, ये सॉरी मेमोरी बी सेल और टी सेल फर्स्ट रिस्पॉन्स के टाइम में, यानी फर्स्ट रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स देने के टाइम में ये जो बनाया है, ठीक है, उस टाइम क्या कर रहा है, उस टाइम में ये, यानी कि कौन जो बनाया मेमोरी सेल बी, मेमोरी बी सेल बी, ये मेमोरी बी सेल मेमोरी टी सेल वो स्टोर्ड रहता है, जो उसमें बना किसके साथ, इफेक्टर बी सेल और इफेक्टर टी सेल के साथ। एक एक कॉपी किसका बना, मेमोरी बी सेल का और मेमोरी टी सेल का। ये जीवन भर स्टोर रहता है लिम्फ नोड और स्प्लीन में। क्लियर है पॉइंट। और ये लिम्फ नोड और स्प्लीन में स्टोर रहता है, यही आपको काम आते रहता है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सब क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। खास करके थाइमस ग्लैंड तो डिस्ट्रॉय हो ही जाता है जहां पे टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, ठीक है, तो कहता है इसमें स्टोर रहता है। इफ सेम पैथोजन, ध्यान दीजिएगा, इफ, अब ये कहां किस ओर जा रहे हैं हम, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के पास, जो हमने कहानी में बताया। इफ सेम पैथोजन इंटर्स इन आवर बॉडी, ठीक है, सेकेंड टाइम्स, ठीक है, सेकेंड टाइम्स, तो देखिए यहां पे क्या है, ठीक है, कहता है इफ, मतलब इफ सेम पैथोजन इंटर्स इन आवर बॉडी सेकेंड टाइम, बी सेल एंड टी सेल, मेमोरी बी सेल एंड टी सेल विल, ठीक है, इमीडिएटली स्टार्ट डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस इफेक्टेड बी सेल एंड टी सेल। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ये जो मेमोरी बी सेल है, टी सेल है, ये तुरंत फिर डिवाइड करना शुरू कर देगा। किसमें कन्वर्ट होगा, यह क्या बनाएगा, इफेक्टेड बी सेल और इफेक्टेड टी सेल। अब वो इफेक्टेड बी सेल और टी सेल उस इनकाउंटर को याद किए हुए है, ठीक है, कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून, ठीक है, रिस्पॉन्सेस। बोलो क्लियर। ऑल्सो कॉल्ड एनालिस्टिक रिस्पॉन्स, यानी इसी का दूसरा नाम है, इसको याद रखिए, ठीक है, एनालिस्टिक, ठीक है, रिस्पॉन्स। क्लियर है। और ये क्या था, पहला रिस्पॉन्स क्या था, आपने देखा था यहां पे, ठीक है, स्लो। पहला क्या था, स्लो, यानी स्लो रिस्पॉन्स था, लो इंटेंसिटी का था, स्लो इंटेंसिटी यानी लो इंटेंसिटी का था, ठीक है, लो बोलिए, स्लो बोलिए, इंटेंसिटी उसकी बहुत कम थी। लेकिन दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। तो कहता है यानी कि आवर बॉडी मेमोरी सेल ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर, ठीक है, हाईली इंटेंसिफाइड, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड है। बोलिए क्लियर है पॉइंट। और ये पूरा का पूरा जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये जो दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग दो हेडिंग में भी पढ़ेंगे, दो हेडिंग में और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वो बात की बात है, पहले सुन लीजिए कहानी एक और। कहता है कि ये जो लिम्फोसाइट है, मैंने आपको बताया था अभी, ये लिम्फोसाइट दो तरह का आपके सामने आ चुका है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों के बारे में ये कॉमन बात है कि दोनों बनता कहां पे है, बोन मैरो में, बट दोनों का मैच्योरेशन प्लेस कहां है, अलग अलग, ठीक है।
मैच्योरेशन प्लेस बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन प्लेस बोन मैरो ही है, बट टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनने के बाद भाया ब्लड कहां चला जाता है, थाइमस सर्कुलेशन में। बट स्टोर होने के लिए दोनों कहां जाएगा, स्टोर होने के लिए तो वहीं जाएगा, ठीक है, कहता है लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में जाता है ना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। यहां पे कहता है कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होगी, बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, AMI। और टी लिम्फोसाइट के द्वारा यानी टी सेल के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको बोलते हैं CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यानी आपको क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, तो कहिएगा बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और क्या बोलिएगा, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और टी सेल के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको क्या बोलिएगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। यानी एक तरफ हो गया AMI, एक तरफ हो गया CMI। बी सेल के द्वारा AMI और टी सेल के द्वारा CMI। बोलिए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसी को देखिए, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर ब्लड, प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर ब्लड। कहता है पहला कौन, बी लिम्फोसाइट और दूसरा कौन, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या बोलेंगे, AMI मतलब क्या, ठीक है, AMI में कहता है जैसे एंटीजन है, एंटीजन स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएटेड क्या हो गया, ठीक है। तो अब माने कि एंटीजन आया तो बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट हो गया, तो बी लिम्फोसाइट जो ही स्टिमुलेट हुआ किसके कारण, एंटीजन के आने के कारण, तो ये क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल बनाएगा। और ये प्लाज्मा सेल जस्ट क्या बना देगा, एंटीबॉडी, ठीक है। प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, मेमोरी सेल, बाकी सब फिर अनडिफरेंशिएटेड मेमोरी सेल के रूप में ही रहेगा। यानी कि ये प्लाज्मा सेल, ठीक है, जो मेमोरी सेल था, जो अनडिफरेंशिएटेड था, उसी के द्वारा तो बना है, ठीक है। और प्लाज्मा सेल डायरेक्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है और इम्यूनिटी डेवलप करता है, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन इधर देखिए, टी लिम्फोसाइट CMI कहता है ये जो टी लिम्फोसाइट है इसके द्वारा क्या होगा, जो इम्यूनिटी डेवलप होगा उसको आप क्या बोल रहे हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। पूरा नाम मैंने लिखा, इधर क्या बोलिएगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मेडिएटेड, ठीक है, इम्यूनिटी, ठीक है, या इसको क्या बोलिएगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। और इसको क्या बोलिएगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको बोलिएगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए 4 सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला हेल्पर टी सेल, ध्यान दीजिएगा, दूसरा किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक सेल, तीसरा सप्रेसर सेल और चौथा मेमोरी टी सेल। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। कहता है ये जो हेल्पर टी सेल है जिसको आप देख रहे हैं हेल्पर टी सेल, कहता है ये हेल्पर टी सेल क्या करता है, हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट को और टी लिम्फोसाइट को, किलर टी सेल को स्टिमुलेट करता है। बी लिम्फोसाइट को कहता है स्टिमुलेट करता है, किस लिए, हेल्पर टी सेल का नाम ही से क्लियर है, हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है कि आप अपने प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी बनाओ और एंटीजन को डिस्ट्रॉय करो। और ये किलर टी सेल को क्या बोलता है, या साइटोटॉक्सिक सेल को, साइटोटॉक्सिक यानी साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब किल, तो कहता है कि किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक सेल एक ही है। कहता है उसको क्या करता है, कहता है उसको भी स्टिमुलेट करता है कौन, हेल्पर टी सेल। कहता है आप किल करो पैथोजन को, तो ये पैथोजन को, इसको, इसके द्वारा पैथोजन को किल करने को स्टिमुलेट करता है और ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। और ये सप्रेसर सेल ठीक उल्टा काम, जो हेल्पर टी सेल है उसका ठीक उल्टा काम है सप्रेसर सेल को,
यानी सप्रेसर सेल, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो मेमोरी सेल है ना, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को पहचानता नहीं है, तो कहता है सप्रेसर सेल बचाता है अपने सेल को, ठीक है, किसके प्रकोप से? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के प्रकोप से। अगर नहीं बचा के रखेगा तो मतलब ऑटो इम्यून डिजीज कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो अपने सेल को बचा के, जब दूसरे सेल को मारता है कभी कभी उसका दिमाग घूमेगा। देखते हैं सीएसएफ का जवान, कभी बीएसएफ के जवान कभी बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है, फैमिली से बहुत दिनों तक नहीं मिल पाते हैं। सुनते हो एक जवान ने बंदूक उठाया, अपने 5-10 जवानों को मार दिया। कभी कभी होता है, मिस फायर होता है, गलत फायर हो जाता है, उल्टा फायर हो जाता है, ठीक है, जीवन ही है। अब देखिए सप्रेसर टी सेल और फिर मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल क्या होगा? अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होगा, फिर वो, ठीक है, जब मौका मिलेगा तो उसका कॉपी बनाएगा इफेक्टर टी सेल, और ठीक है, इफेक्टर टी सेल बनाएगा और वो उसमें जस्ट लड़ेगा। बोलिए क्लियर हो गया पॉइंट? तो बताइए, ये दोनों रिस्पॉन्स भी क्लियर हो गया। अब आइए, ये अगर आपका क्लियर है तो मैं चलूं आगे। अब देखिए क्या है। अब देखिए, इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है, इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग 4 और स्पेशल चीज पढ़ेंगे। ए, ठीक है, बी, सी और डी, ठीक है। ये 4% है, ध्यान से सुनिएगा, ये 4% है। इसको, ठीक है, इस ए नामक पर्सन को, इसमें आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, किसी का भी नाम ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो मैं आपको बताऊं, ये जो ए है ना, इसको जीवन में, ठीक है, मतलब बचपन में ही, ठीक है, इसने क्या किया? मिल्क फीडिंग, ठीक है, बहुत लंबे टाइम किया, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, और उसके थ्रू, ठीक है, बाय दिस, ठीक है, ए, ठीक है, गेन एंटीबॉडी फ्रॉम मदर मिल्क, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्स। ओके, ए नामक जो बंदा है वो मतलब जब बचपन में था, यानी कि बच्चे में था, इन्फेंट में था, तो उसको दूध बहुत पिलाया गया, 1 साल से कम में जब वो था इन्फेंट के रूप में, उसको दूध बहुत पिलाया गया, मिल्क फीडिंग करवाई गई, वो भी माँ का, जो कोलेस्ट्रॉल से भरा पड़ा होता है स्टार्टिंग का, तो कहता है खूब पिलाया गया। तो कहता है इसके कारण वो क्या किया? अपने माँ के दूध से एंटीबॉडी को गेन किया, जिसके कारण वो पॉक्स से बचा रहा। ये बी ने क्या किया? दूध तो नहीं पिया था, बी के बच्चे ने इन्फेंटल कंडीशन में वो दूध नहीं पिया था, बट इसने, ठीक है, वैक्सीनेशन लिया था। टेक वैक्सीनेशन, ठीक है, टेक वैक्सीनेशन, ठीक है, जस्ट, ठीक है, अंडर 6 वीक आफ्टर बर्थ, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम, ठीक है, पॉक्स। तीसरा में क्या था? ठीक है, इसको एक बार, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड सफरिंग, ठीक है, सी सफरिंग फ्रॉम पॉक्स डिजीज, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, पॉक्स नेवर, ठीक है, ऑब्जर्व
in that body. Okay, pox never observed in that body. ठीक है, अब देखिए डी में, इसमें क्या है कि इसको, ठीक है, एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट एज में, ठीक है, पॉक्स हुआ, इसने मेडिसिन ली, मेडिसिन विद, क्या बोलिएगा, मेडिसिन विद, ठीक है, एंटीबॉडी, ठीक है, मेडिसिन एज एंटीबॉडी, टेक मेडिसिन एज एंटीबॉडी, ठीक है, और कहता है पॉक्स इसका, ठीक है, खत्म हो गया। अब आइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसको देखिए आप, इसको और इसको देखिए, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, पहले इसको और इसको देखिए। इसने क्या किया, ये वैक्सीनेशन लिया, वैक्सीनेशन में क्या दिया जाता है, डेड एंटीजन या वीक एंटीजन, ठीक है, और कहता है कि यहां पे जब नेचुरली आता है तो नेचुरली भी क्या होता है, नेचुरली अगर नेचुरली इंफेक्शन होता है तब भी क्या आता है, बोलिए, एंटीजन ही आता है, एंटीजन ही आता है, यानी कि यहां भी एंटीजन की कहानी है और यहां भी एंटीजन की कहानी है, ठीक है जी। यहां पे किसकी कहानी है, एंटीबॉडी की कहानी है, और यहां भी किसकी कहानी है, एंटीबॉडी की कहानी है। मैं आपको सीधा सीधी बता दूं, इस लेक्चर के बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ेंगे, एंटीजन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंटीजन की कहानी पढ़ेंगे, एंटीबॉडी की कहानी पढ़ेंगे, एंटीबॉडी बनने की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं, ठीक है, कि ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी, ध्यान से सुनिएगा, अगर एंटीजन इनडायरेक्टली आया और तब हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाया, यानी पहले हमारा बॉडी एक्सपोज हुआ एंटीजन से, तब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया और तब इम्यूनिटी डेवलप हुआ, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यानी एंटीजन आने के बाद हमारा लिम्फोसाइट स्टिमुलेट हुआ और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया और तब इम्यूनिटी डेवलप हुआ, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। चाहे वो एंटीजन नेचुरली आया हो इन्फेक्शन के थ्रू, चाहे वो आया हो वैक्सीनेशन के थ्रू, डेड एंटीजन या वीकेंड एंटीजन, यानी एंटीजन कहने का मतलब एक्टिव इम्यूनिटी। और एंटीबॉडी चाहे मां के दूध से नेचुरली आया हो या मार्केट से बना हुआ एंटीबॉडी उस डिजीज के लिए, ठीक है, उस डिजीज के पैथोजन को, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मार्केट से बना हुआ एंटीबॉडी आया हो, कहता है एंटीबॉडी अगर डायरेक्ट आप लेते हैं, ठीक है, बना बनाया एंटीबॉडी लेते हैं, चाहे मां के दूध से आया हो चाहे मार्केट से आया हो, एंटीबॉडी के कारण, डायरेक्ट एंटीबॉडी लेने के कारण अगर इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। यानी कंक्लूजन मेरा ये है, कंक्लूजन ये है, ठीक है, कि अगर एंटीजन आया, एंटीबॉडी बना, ठीक है, तब जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, तब जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो होगी, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और कहता है, ठीक है, डायरेक्ट एंटीबॉडी आया, डायरेक्ट एंटीबॉडी आया, ठीक है, और तब जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो बताइए क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। बोलिए, क्लियर हो गया, ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है। यानी कि एंटीजन आपके बॉडी में आया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना, तब इम्यूनिटी डेवलप हुआ, तो बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और डायरेक्ट बना बनाया एंटीबॉडी आया, चाहे मां के दूध से आया चाहे मार्केट से आया, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पे बना हुआ एंटीबॉडी हमने लिया किसी रोग से बचने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। अब इन दोनों में भी अलग अलग टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि एंटीजन अगर नेचुरली आया, किसी पैथोजन के इंफेक्शन के कारण आया, हमें पता नहीं चला और हमें पॉक्स हो गया, तो इसको बोलेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। बोलिए, क्लियर है पॉइंट, इसको बोलेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, अरे यहां तक क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और
कहता है कि अगर वैक्सीनेशन के थ्रू लिए, तो ये तो हमने जान के लिया ना, ये तो आर्टिफिशियली हमने लिया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर इधर आइए, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी वाला हमने क्या सिखाया है? पैसिव इम्यूनिटी। क्या सिखाया है? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो कहता है उसमें हमने पैसिव इम्यूनिटी आपको सिखाया है। ये जो पैसिव इम्यूनिटी होता है एंटीबॉडी के कारण होता है। तो बताइए, एंटीबॉडी यहां पे क्या है? मदर के मिल्क से आया, तो ये नेचुरली आया, ये क्या होगा? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। बोल, क्लियर है पॉइंट? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और ये क्या होगा बताइए? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या होगा? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो बताओ, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि आफ्टर बर्थ ये 4 कैटेगरी में भी इम्यूनिटी को बांटा गया है। यानी कि जब आप वैक्सीनेशन लेंगे कोरोना का, तब आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा और तब इम्यूनिटी डेवलप होगा कोरोना के लिए। वो हमारा एक तरह से क्या होगा बताइए, खुल के बताइए? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होगा? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, किसी कोरोना नेचुरली हो गया और उसके बॉडी उसको ठीक भी हो गया, इसका मतलब उसके बॉडी में क्या बन गया? एंटीबॉडी बन गया, तो वो क्या होगा? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और किसी ने को मतलब मान लीजिए कि किसी ने मां का दूध पिया था, उसमें एंटीबॉडी कोरोना से बचने का आ गया था और उसको कोरोना हुआ ही नहीं, कोरोना आया भी उसको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। वो क्या था? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और कोई अभी कोरोना का दवा जाके ले ले, वैक्सीनेशन तो पहले लिया जाता है ना, कोरोना का दवा ले ले होने के बाद और दवा से ठीक हो गया, एंटीबॉडी, यानी किसी के बॉडी का वो जो बोलते हैं प्लाज्मा थेरापी, उसके थ्रू एंटीबॉडी ले ले। ठीक है, तो कहता उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो मैं 2 क्वेश्चन के साथ आपको ये वीडियो लेक्चर छोड़ता हूं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का फादर और पैसिव इम्यूनिटी का फादर, एक्टिव इम्यूनिटी का फादर, पैसिव इम्यूनिटी का फादर। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।